नमस्कार, मैं उपमा में बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में गुजरात मॉडल पर बनेंगे 31 स्मार्ट बस हब, होटल मॉल से बढ़ेंगे रोजगार, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बिहार शिक्षक भर्ती में सरकार का आया बड़ा फैसला, अब एक चरण में होगी टीआरई 4 परीक्षा, पारदर्शिता के लिए बनेगी विशेष समिति। बिहार में रक्षाबंधन पर बदला राखियों का अंदाज, 300 करोड़ के कारोबार से व्यापारियों के चेहरे खिले, चांदी से लेकर डिजिटल और बीज वाली राखियों की बढ़ी बिक्री। बिहार में विधायकों के इलाज की बदलेगी व्यवस्था, जनवरी 2027 से अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा कैशलेस उपचार, कैंसर, किडनी, हृदय रोग के इलाज में भी मिलेगी बड़ी राहत। यास्तिका भाटिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऑस्ट्रेलियाई ए दौरे पर भारत ए की करेगी कप्तानी, अनुष्का शर्मा संभालेंगी T20 की कमान। इसी के साथ बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। बिहार में धूमधाम से मना रक्षाबंधन, भाइयों की सजी कलाई। रक्षाबंधन पर बिहार में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जेलों में बहनें सलाखों के बाहर भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पर बहनों से राखी बंधवाई और पीले कुर्ते और पिंक धोती में नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने ब्रह्मा कुमारी दीदियों से भी राखी बंधवाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रक्षाबंधन पर पेड़ लगाने और बचाने की अपील की। लालू प्रसाद यादव का परिवार दिल्ली में है, जहां तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने बहनों से राखी बंधवाई। वहीं प्रशांत किशोर ने भी पार्टी कार्यालय में महिलाओं से राखी बंधवाई और शुभकामनाएं दी। बिहार में गुजरात मॉडल पर बनेंगे 31 आधुनिक बस हब। बिहार सरकार ने यात्रियों की सुविधा और बीएसआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए 31 बस डिपो को गुजरात मॉडल की तर्ज पर स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब बनाने की मंजूरी दी है। पीपीपी मॉडल से विकसित होने वाले इन टर्मिनल में G+4 से G+6 इमारतें, एसी वेटिंग हॉल, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होंगी। करीब 100 से 150 दुकानें से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। 400 ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन, निरीक्षण पीठ, एसटीपी और बैकअप पावर सिस्टम भी लगाए जाएंगे। पटना, भागलपुर, नालंदा, गया, मुंगेर और सहरसा जैसे शहरों में आधुनिक बस स्टैंड बनने से पर्यटन, रोजगार और राज्य की आय को बढ़ावा मिलेगा। टीआरई 4 अभ्यर्थियों को राहत, सरकार ने किए 10 बड़े ऐलान। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि टीआरई 4 परीक्षा अब एक ही चरण में आयोजित होगी। इसके अलावा परीक्षा सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित होगी। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और शिविर के जरिए समस्याओं का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास होगा। लाइब्रेरियन जल्द भर्ती होगी। संविदा कर्मियों के लिए अलग कोटा, अधिकतम डोमिसाइल नीति और भर्ती कैलेंडर लागू करने पर काम होगा। प्रश्न पत्र ओएमआर में पारदर्शिता और पेपर लीक मामलों की ईओयू जांच करेगी। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती का भरोसा दिया है। मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म की बढ़ी तारीख, 16 सितंबर तक भरे फॉर्म। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 28 अगस्त से 16 सितंबर तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटियां सुधार सकेंगे और हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 22 अगस्त थी। बोर्ड के अनुसार 16 सितंबर तक घोषणा पत्र अपलोड होने के बाद ही संबंधित विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड संबंधित बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा है लेकिन घोषणा पत्र अपलोड नहीं हुआ था, वे भी 16 सितंबर तक इसे जमा कर सकेंगे। बिहार में अब विधायकों और कर्मचारियों का होगा कैशलेस इलाज। बिहार में वर्तमान और पूर्व विधायक, उनके आश्रितों तथा विधानसभा सचिवालय के पद अधिकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2027 से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी में। शुरुआती चरण में केवल अस्पताल में भर्ती होकर होने वाले इलाज को कैशलेस किया जाएगा, जबकि ओपीडी खर्च की प्रतिपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी। गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर, किडनी और हृदय रोग के मामले में चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया तेज, आसान बनाने में भी चर्चा हुई। गया में मगध आईटी रिटेल सेंटर में लाइसेंसिंग के निर्देश दिए गए। पितृपक्ष मेले के दौरान 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। बिहार में रक्षाबंधन की धूम, 300 करोड़ की हुई खरीदारी। रक्षाबंधन पर बिहार के बाजारों में इस बार करीब 300 रुपए करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है।
पटना समेत प्रमुख शहरों में राखी, मिठाई, आभूषण, कपड़े और गिफ्ट की जमकर खरीदारी हुई। वहीं बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ सोने चांदी, डिजिटल, स्मार्ट और इको फ्रेंडली राखियों की मांग बढ़ी। पटना में करीब 9.50 लाख रुपए की सोने और हीरे की राखियां चर्चा में रही। वहीं 25 से 29 हजार रुपए तक की गोल्ड और डायमंड राखियां, वहीं 500 से 5,000 रुपए की चांदी की राखियां खूब बिकी है। डिजिटल राखियां में फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत संदेश का ट्रेंड युवाओं को पसंद आया। वहीं बीज वाली पर्यावरण अनुकूल राखियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। इस बार राजधानी पटना में डेंगू का बड़ा प्रकोप, 156 मरीज हुए संक्रमित। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 नए मरीज मिलने के बाद राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 156 पहुंच गई है। इनमें 76 मरीज सरकारी अस्पताल, 62 निजी अस्पताल और 18 लैब जांच में सामने आए हैं। बारिश और जल जमाव के कारण मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी, जांच और वेक्टर कंट्रोल अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर भी दिन में अधिक सक्रिय रहता है। विशेषज्ञों ने घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, कूलर साफ रखने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। बिहार में सोलर पैनल के लिए गहराया लोन संकट। बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रफ्तार धीमी है। अब तक 1,38,629 आवेदन आए हैं, लेकिन 40.6% यानी करीब 56,000 आवेदन बैंकों ने लोन के लिए रिजेक्ट कर दिया। राज्य में केवल 27,425 घरों में सोलर पैनल लग सके हैं। 3 किलोवाट पैनल पर केंद्र और मिलकर 98,000 रुपए तक सब्सिडी देती है। फिर भी करीब 82,000 रुपए की लागत उपभोक्ता को उठानी पड़ती है। बैंक दस्तावेज, उम्र, आय और बिजली बिल आधार अंतर जैसे कारणों से आवेदन अस्वीकार हुए हैं। सरकार ने बैंक को अनावश्यक रिजेक्शन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। पटना में आवासीय इलाकों की दुकानों नहीं होगी सील। पटना में आवासीय इलाकों की दुकानें अब नहीं होगी सील। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भेजे जा रहे नोटिस पर जमकर हंगामा हुआ। पार्षद ने नोटिस रोकने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण प्रक्रिया नहीं रोकी गई। हालांकि नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी भी संपत्ति को लेकर सील नहीं किया जाएगा। राजेंद्र नगर, श्री कृष्णापुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, बेगूर समेत 9 इलाकों की लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का रास्ता साफ हुआ। मेयर सीता साहू ने बताया कि मूल आवंटी से 10% और अन्य आवंटियों को 12% म्यूटेशन शुल्क देने का प्रस्ताव तैयार है। ई चालान मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने एलबीएम वाहन पर एचबीएम का ई चालान जारी होने और सरकार की कार्रवाई में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस गिरजेश कुमार की एकल पीठ ने विंध्या चंद्र पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। आवेदक ने बताया कि कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर 5,000 रुपए का लंबित एचएमवी चालान सामने आया, जबकि बाद में उसी वाहन को एलबीएम मानकर 3,000 रुपए का चालान जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए इस बार समय दिया गया, फिर भी जवाब नहीं आया। बिहार में वकीलों ने उठाई 20,000 स्टाइपेंड की मांग। पटना हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता के कल्याण और बेहतर भविष्य को लेकर टॉक ऑन एडवोकेट वेलफेयर फ्यूचर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें अधिवक्ता ने 65 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को कम से कम 15,000 मासिक पेंशन और नए वकीलों को 5 साल तक 20,000 स्टाइपेंड देने की मांग की। साथ ही तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आयुष्मान भारत से जोड़ने और 15 लाख तक चिकित्सा सहायता की मांग उठाई। अधिवक्ता कल्याण के लिए 5,000 करोड़ बजट, डेथ व रिटायरमेंट क्लेम 25 लाख करने तथा 1 माह में भुगतान का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट में बेहतर वकालत खाने, लाइब्रेरी, तकनीकी सुविधाएं और अस्पताल की भी मांग उठाई है। प्रशांत किशोर ने अफसरों संग पटना का बनाया रोड मैप। बांकीपुर उपचुनाव जीतकर जन स्वराज पार्टी के इकलौते विधायक बने प्रशांत किशोर राजनीतिक सक्रियता और प्रशासनिक स्तर पर बहुत चर्चा में है। गुरुवार को पुराने सचिवालय में उनके मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार समेत परिवहन, नगर विकास और पटना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। पीके ने बताया कि पटना की ट्रैफिक, सूखा, नशा और पेयजल जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। ट्रैफिक सुधार के लिए आईआईटी मद्रास और विशेषज्ञों की मदद से इंटर डिपार्टमेंट का वर्कशॉप बनाने की बात कही गई। भाजपा के गढ़ बांकीपुर में बड़ी जीत के बाद जनसुराज, एमएलसी और पंचायत चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ कवि सत्यनारायण का 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन।
बिहार के वरिष्ठ कवि गीतकार सत्यनारायण का 27 अगस्त की देर रात कदम कुआं स्थित आवास पर 92 वर्ष की उम्र में दिन निधन हो गया। वे प्रसिद्ध बिहार गीत मेरे भारत के कंठहार के रचयिता थे, जो बिहार की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा। 1974 के जेपी आंदोलन में नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ में उन्होंने विशेष पहचान बनाई। उन्होंने गीत, नवगीत और कविता के जरिए सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदनाओं का स्वीकार दिया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कुल गीत भी उन्होंने ही लिखा था। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें नाग अर्जुन सम्मान 2020-21 और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2023 में मिला था। उनकी प्रमुख रचनाओं में तुम ना नहीं कर सकते और टूटते जल बिंब शामिल है। पटना में बदलेगी मॉडल लोक की तस्वीर, बनेगा नया कॉम्प्लेक्स। पटना के मॉडल लोक कॉम्प्लेक्स की पुनः विकास की तैयारी तेज हो गई है। करीब 4 दशक पुराने और जर्जर भवनों को हटाकर आधुनिक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। परियोजना पर लगभग 1209.37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है और अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉडल लोक में आधुनिक दुकानें, कार्यालय और नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ बाजार समिति कार्य क्लब पर करीब 2983.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ 100.28 एकड़ पर 4 मंजिला वेयर हाउस, दुकानें, कोल्ड स्टोरेज और कार्यालय बनेंगे। दोनों परियोजनाओं को अर्बन चैलेंज फंड से वित्तीय मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ए दौरे पर यास्तिका भाटिया संभालेंगे भारत ए की कमान। यास्तिका भाटिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे के लिए भारत ए की टीमों का ऐलान किया है। यास्तिका भाटिया वनडे और 4 दिवसीय टीम की कप्तानी संभालेंगी, जबकि अनुष्का शर्मा टी20 टीम की कप्तान संभालेंगी। सायली सतघरे टी20 में उपकप्तान और अनुष्का वनडे में बहुदिवसीय टीम की उपकप्तान होंगी। दौरे 12 सितंबर से शुरू होगा। 3 टी20 मैच न्यू चंडीगढ़ में, जबकि 3 वनडे मोहाली में और 4 दिवसीय मुकाबले धर्मशाला में खेला जाएगा। टी20 12, 15 और 17 सितंबर, वनडे 20, 23 और 25 सितंबर को होंगे। 4 दिवसीय मैच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, सुशील कुमार मोदी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, राकेश मेहता, अबोध कुमार, मंटू सोनी, हनी सिंह, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, उमाशंकर कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजेंद्र तंती, गीता देवी, आदित्य राज, अमित पासवान, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या इस बार रक्षाबंधन पर कोई पुरानी यादें ताजा हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।